मत्ती उसका 13वां अध्याय उसका 24वां पद। यीशु ने उन्हें और एक दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सोते रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बाली लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उनसे कहा कि हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छे बीज नहीं बोए थे? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उनसे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। काटने तक दोनों को एक साथ बढ़ाने दो, और काटने के समय मैं काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोरकर जलाने के लिए उन्हें गट्टे बांध लो, और गेहूं को मेरे खेत में इकट्ठा करो। खत्ते। और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। तो चेले विचलित थे कि प्रभु, इसका ये दृष्टांत प्रभु ने बोल तो दिया, लेकिन शत्रु कौन है, कटनी क्या है, बीज और ये सब उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर प्रभु को जब पता चला, लिखा है 36वें पद से मैं पढ़ना चाहूंगा, तब प्रभु यीशु मसीह ने उसका एक्सप्लेनेशन दिया उन्हें। लिखा है, तब वे भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। तब उसने उनको उत्तर दिया। सुनिएगा, भजन संहिता उसका पहले अध्याय में हमने पढ़ा कि दुष्ट क्या होंगे, वो उस भूसी के समान है जो पवन में क्या कर दी जाती है। प्रभु यीशु मसीह फिर आएगा। प्रभु यीशु मसीह बादलों पे फिर आएगा। और अब जो घटना मैं सुनाने जा रहा हूं कुछ ऐसा होगा। हालेलुया। वो आएगा और अपने लोगों को अपने साथ ले जाएगा। न्याय का दिन आएगा, और जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं, उसके साथ चलते हैं, जो उसके व्यवस्था से आनंदित रहते हैं, जो डाइवर्ट नहीं होते हैं, जो उसकी दी हुई बातों को अपने जीवन में बनाए रखते हैं, जो उसमें ग्रो करते हैं, जो उसके साथ बने रहते हैं, जो डाली उसमें बनी रहती है, वो क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह उस स्वर्ग को छोड़ के, उस ऊंचे स्थान को छोड़ के अपने आप को उसने नम्र और दीन किया और मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आया। सुनिएगा ध्यान से। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ बातें, फिर मैं इस बात को क्लियर करूंगा। लेकिन दुष्टों के साथ क्या होगा? लिखा है, उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह है। अच्छे बीज का बोने वाला बोलिए कौन है? जो कि जीवन की जल, जो बहती नदियां हैं, बहता सोते में से जो जीवन के जल की नदियां बह निकलती हैं, किसके जीवन से निकलती हैं? उस व्यक्ति के जीवन से जिस पे प्रभु यीशु मसीह अपनी छाप लगाता है, जिसके जीवन में वो बीज बोता है। हालेलुया। बोलिए, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। कौन है मनुष्य का पुत्र? प्रभु यीशु मसीह। खेत संसार है, खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की संतान है। हालेलुया। अच्छा बीज कौन है? जो एक वृक्ष बनता है और वो बहती नदियों के किनारे लगाया जाता है और अपनी ऋतु में क्या करता है? उसके पत्ते कभी, हालेलुया, और जो कुछ वो व्यक्ति करे उसमें क्या होता है? क्या करता है? सफल होता है। और आखिरी में एक और सफलता हर एक व्यक्ति को चाहिए।
कि हम उसमें जब वो आखिरी में जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, ऐसे ही हम भी एक दिन क्या हो जाएं? हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता वही है। हालेलुया। ऐसा व्यक्ति क्या होता है? हर कामों में सफल होता है। जो प्रभु की व्यवस्था के साथ चलता रहता है वो हर काम में क्या होता है? सफल होता है। और मनुष्य के लिए, एक विश्वासी के लिए जीवन की सबसे बड़ी सफलता यह है कि वो उद्धार को थामे रहे। जीवन की सबसे बड़ी सफलता यह है कि वो प्रभु जब आए वो दिन तो फिर से क्या हो जाए? जी उठे, पुनरुत्थान। हालेलुया। सबसे बड़ी सफलता वो है कि जब प्रभु आए तो हम उठा लिए जाएं। तो यहां हुआ यह था, खेत में अच्छे बीज भी बोए और जब सब सो रहे थे तो क्या हुआ? दुष्ट आया, उसने कुछ और जंगली बीज बो दिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने, वो यही कह रहे हैं कि तब क्या हुआ? ये हुआ कि भाई दोनों को क्या करने दो? बढ़ने दो। आज कुछ लोग इस बात से परेशान हैं, इस संसार में इतना दुष्ट क्यों है? हाँ, दुष्ट इतना आनंदित रहता है, हम तो प्रभु के साथ चल रहे हैं लेकिन हमारे ऊपर इतनी पीड़ा है। वो प्रॉस्पर कैसे कर रहा है, हम तो प्रभु के साथ इतने ईमानदार हैं, फिर भी हमारी ग्रोथ थोड़ी धीमे धीमे हो रही है, वो तो कुछ जल्दी जल्दी बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि उसको परमेश्वर ने क्या किया है? क्या कर रखा है? वो भी बढ़ेगा। ऐसे संसार में बहुत से लोग हैं जिनको आज आप फलते हुए देख रहे हो, बढ़ते हुए देख रहे हो, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उनका फलना, उनका बढ़ना सिर्फ अभी के देखने के लिए है। लेकिन एक समय आएगा जब आप सफल हो जाओगे और वो असफल हो जाएगा। जो अच्छा बीज है वो सफल हो जाएगा, वो पुनरुत्थान पाएगा, और जो दुष्ट के द्वारा बोया हुआ जंगली बीज है वो सफल ना हो पाएगा, उसको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। सो डोंट गेट एजिटेटेड। आप अभी अपना संतुलन ना खोएं, परेशान ना होएं, तो निश्चिंत रहें, अपना काम करते रहें। आपको याद रखना, आपको अच्छा बीज ठहराया गया, आपको अच्छे बीज बने रहना है। कैसे? परमेश्वर के साथ उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहे, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान किया करें। हालेलुया। नाउ, जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। अंधकार बढ़ रहे है ना साहिल, परेशान करती है ना कुछ लोगों की बातें आसपास, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा बी अ लाइट अनटू द वर्ल्ड। जगत की ज्योति तुम हो, क्योंकि प्रभु ने आपको ठहराया है रोशनी होने के लिए, ताकि जब प्रभु की ज्योति आपके भीतर से चमके तो अंधकार क्या हो सके? भागे। कटनी जगत का अंत है। फसल जब बोई जाती है तो कटनी तो आना ही आना है। कटनी लिखा हुआ है जगत का क्या है? अंत है। और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। खोलिए दूसरा थिस्सलुनीकियों, उसका पहला अध्याय उसके 7वें पद से पढ़िएगा। लिखा है, प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वर्स 7 का बी, 2 Thessalonians chapter 1 वर्स 7 का, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने, सुनिए लिखा है, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो, जंगली बीज बढ़ रहे हैं लेकिन आपको लग रहा, आप कह रहे हो हाय मेरे जीवन में इतना, मैं इतनी परीक्षाएं, इतनी पीड़ा, इतना दर्द,
लेकिन भयभीत ना होना, घबराना मत, गिरना मत, निराश मत होना, रुकना मत, क्योंकि तुम क्लेश पाते तो हो पर तुम एक दिन चैन पाओगे। कब? जब प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। कैसे? किसके साथ? स्वर्गदूतों के साथ। यहां क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है काटने वाले स्वर्गदूत हैं। हालेलुया। और वो क्या लेगा? पलटा लेगा। लिखा है दुष्ट लोग कैसे होते हैं? भूसी के समान होते हैं, जो पवन में क्या हो जाती है? उड़ा दी जाती है। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। जंगली दानों को क्या करा जाएगा? आग में जलाया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह उस दिन पलटा लेगा, आपका पलटा लेगा, आपका पलटा लेगा, आप सबका पलटा प्रभु यीशु मसीह एक दिन लेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर शैतान आज आपको परेशान करता है, उन सब का बदला वो गिन गिन के लेगा। हालेलुया। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में रहे होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिनके कान हो वह सुन ले। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो गेहूं है उसको अपने खत्ते में ले लेगा और भूसी को क्या कर लेगा? आग में झोंक लेगा। गेहूं कौन है? हम हैं। मैं हूं वो गेहूं। आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस बात को कहने का, मैं हूं वो गेहूं। आई बिलोंग टू हिज किंगडम। मैं उसके खत्ते को बिलोंग करता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसका पहला अध्याय, आखिरी वचन है, आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। चौथा पद पढ़िए। चलिए पहले से लेके चौथे तक पढ़िए। पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण, पवित्रता की आत्मा के भाव से, पवित्रता की आत्मा के भाव से। इंग्लिश में क्या लिखा है? स्पिरिट ऑफ होलीनेस। पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से, मरे हुओं में से जी उठने के कारण, जी उठने के कारण, सामर्थ्य के साथ, सामर्थ के साथ, परमेश्वर, मरे हुए में से जी उठने के कारण कैसे? सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। परमेश्वर का पुत्र हेंस प्रूव्ड। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए अब इसको मैं तोड़ के आपको बताता हूं। अभी हमने जाना कि वो जो है अच्छे बीज जो है उसको उनको वो प्रभु यीशु मसीह क्या कर लेगा? अपने खत्तों में भर लेगा। और दुष्ट का क्या होगा? आग में झोंके जाएंगे। लेकिन ये क्यों हुआ? मतलब ये क्यों होगा? कैसे होगा? प्रभु यीशु मसीह का जो फिर आना है वो क्यों पॉसिबल हो पाया? और यह अद्भुत वायदा है प्रभु का आपके लिए, हमारे लिए, विश्वासियों के लिए, अच्छे बीज के लिए, गेहूं के लिए। नंबर 1, पवित्रता की आत्मा के भाव से, मरे हुओं में से, मरे हुओं में से जी उठने के कारण, जी उठा, पुनरुत्थान,
सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। ये है पंच, ये पड़ेगा शैतान को। ये पांचों हालेलुया। बातें मिलके क्या बनाती हैं? एक मुक्का। और यही कारण है शैतान के मुंह तोड़। यही आपके पास भी है। ये 5 बातें आज जो आपके पास है वो इस संसार के पास नहीं है। सबसे पहला पॉइंट, पवित्र आत्मा। क्या लिखा है? हाँ, और पवित्रता की आत्मा के भाव से। पवित्रता की आत्मा, होली स्पिरिट। नेक्स्ट, मरे हुओं में से जी उठने के कारण। यीशु मसीह मरे हुओं में से क्या हो गया? जी उठा। किस तरह? सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। परमेश्वर का पुत्र ठहरा फिर है। से पढ़िए शुरू से। और पवित्रता की आत्मा के भाव से। पवित्र आत्मा कैसी? मरे पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण। मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। His resurrection fulfilled the promises. His resurrection fulfilled the promises. उसके पुनरुत्थान ने वायदों को, प्रभु की वाचाओं को पूरा किया, जो कि परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा समय समय पे बताया था। हालेलुया। His resurrection proved him to be the son of God. वो यूं ही परमेश्वर का पुत्र नहीं हुआ, फाइनली उसका जी उठना, मर के मुर्दों में से जी उठना जो है, ये बात इस बात का प्रमाण है कि वो परमेश्वर का इकलौता क्या है? पुत्र है। He was the first to resurrect. वो सब आपको पता है, आपके साथ भी 2 बार आप जी उठेंगे। 2 बार रिजरेक्शन आपके जीवन में, 2 बार रिजरेक्शन है। पुनरुत्थान आपके जीवन में 2 बार है। एक पुनरुत्थान यहां उपस्थित सबके जीवन में हो चुका है। आमीन। आप में से कई लोग हैं जिनके जीवन में वो पहला पुनरुत्थान भी नहीं हुआ, वो है बपतिस्मा आपने नहीं लिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरे सामने आज जो जन जितने बैठे हुए हैं उन सब का पुनरुत्थान पहला हो चुका है। वो अपने पापों के लिए, नाशवान देह के लिए क्या हो चुके हैं? मर चुके हैं और फिर से जीवित हो चुके हैं। हालेलुया। प्रभु की पवित्रता में। अब एक पुनरुत्थान तब होगा जब मसीह उस बादलों पे प्रकट होगा, और तब जितने सो गए हैं वो सब जाग जाएंगे और प्रभु के साथ बादलों पे मिलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ गॉड्स स्पिरिट। आज जो हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, आज जिस प्रभु यीशु मसीह की बात करते हैं, आज जो वो है, उसने अपने स्तर को उस शिरोमणि, हालेलुया, आमीन, क्या ठहरा वो? शिरोमणि। सब बातों में शिरोमणि। उस स्टैंडर्ड को क्या किया उसने? वो स्टैंडर्ड सब उसके भीतर, इट वॉज, उस स्टैंडर्ड को उसने फुलफिल किया। सन ऑफ गॉड नॉट इन वीकनेस बट इन पावर। थ्रू हिम ऑल्सो वी हैव द पावर ऑफ रेजरेक्शन। वी नीड टू सेट आवर स्टैंडर्ड्स अकॉर्डिंग टू हिज स्टैंडर्ड्स। हमें अपने स्तर को उसी के स्तर से के समीप लाना, उसी के स्तर के समान बनाना। और इन अदर वर्ड्स, अलाउ हिम टू ब्रिंग अस टू दैट स्टैंडर्ड। अलाउ होली स्पिरिट to bring you at the level of Jesus. पवित्र आत्मा को कार्य करने दें कि वे आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के स्तर पे ला सके। हालेलुया। हालेलुया। उसकी पहचान में ला सके, उसके स्वभाव में ला सके। हालेलुया। हालेलुया। And to be that, we have to get molded in his likeness. According to Philippians chapter 2, सहभागिता, आत्मा की सहभागिता, get into the fellowship of the Spirit. आत्मा की सहभागिता में बने रहे। In affection, प्रेम में, and in mercy, दया में। पढ़िए फिलिपियों का 2 अध्याय उसका 1 पद पढ़िए। वो मनुष्य के समान रूप में, स्वभाव में आया इस पृथ्वी पे कि मनुष्य को बचा सके। नाउ अब हमारा ये कर्तव्य अब हमारे ऊपर है कि हम उसके स्वभाव में ढलते जाएं, हम उसके चरित्र में ढलते जाएं, हम उसकी लाइकनेस में, लाइकनेस इज व्हाट? उसकी समानता में ढलते चले जाएं। टू बी सेव्ड एंड बी रेडी फॉर रिजरेक्शन, ताकि हम
उस पुनरुत्थान के लिए तैयार पाए जाएं। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनेंगे तब हम रेडी हो पाएंगे पुनरुत्थान के लिए। हमें जरूरी है जैसे प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान, उसका फिर से वापस वो पुनरुत्थान हुआ, तो हमारा भी पुनरुत्थान हो, इसके लिए हमें उसके जैसा बनना पड़ेगा। बिकॉज इट इज क्राइस्ट हु वॉज रिजरेक्टेड फ्रॉम द डेड। क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह था जो मुर्दों में से जी उठा। अगर आपको भी मुर्दों में से जी उठना है तो यू हैव टू बिकम लाइक क्राइस्ट। अगर आपको भी मुर्दों में से जी उठना है, अगर आप पुनरुत्थान चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जब वो बादलों पे आए तो आपको उसके स्वभाव में, उसकी समानता में ढल जाना है, ताकि जब वो आए तो वो आपको पहचान सके। हालेलुया। ताकि वो जो पिता का है वो प्राप्त कर सके। What belongs to Christ Jesus, जो प्रभु यीशु मसीह का है वो पा सके। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र और दीन कर दिया। कहां तक? कि क्रूस की मृत्यु भी सही। क्रूस की मृत्यु सही। किस लिए? सो दैट द वंस हु बिलीव इन हिम, इसलिए कि जो उस पर विश्वास करें। क्या है प्रभु यीशु मसीह के पास? स्वर्गीय राज, द पावर ऑफ रिजरेक्शन। हालेलुया। पुनरुत्थान की सामर्थ। पुनरुत्थान की सामर्थ। यही गॉस्पल है, यही सुसमाचार है, यही है जो हमारे पास और इस संसार के पास नहीं है। यही है मसीह के पास जो अलग है, भिन्न है। जब हम प्रभु यीशु में सहभागिता करते हैं तो हम उसके जी उठने में भी सहभागी हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने में सहभागी होते हैं, उसके क्रूस में सहभागी होते हैं, तो हम भी अपने पापों के मारे जाने में और गाड़े जाने में सहभागी होते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह में सहभागी होते हैं तो हम उसके जीवन में सहभागी होते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के जी उठने में सहभागी होते हैं तो हम उसके जी उठने के द्वारा हम भी उसके साथ जी उठने में सहभागी हो जाएंगे।